नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम सही विकल्प के चयन करने वाले प्रश्नों से प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प का में पहला हमारा प्रश्न है, द्रव्य अवस्थाओं में पाई जाने वाली धातु। तो द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है मरकरी। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो उसका हो जाएगा ईस्ट, दूसरा वाला। इसी तरह निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें से जो भौतिक परिवर्तन नहीं है उसका तीसरा का हो जाएगा हमारा डी वाला, एलपीजी का दहन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो दो उसको कहते हैं सिनेप्स। इसी प्रकार पांचवा है, मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है, तो वो होती है एक। इसी तरह से जो हमारा अगला प्रश्न छठा है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, तो उसका पीएच जो होगा वो होगा 10, डी वाला। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण। तो जो दर्पण होगा वो या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा, इसका डी वाला उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टिपटल होता है। इसी तरह से सही विकल्प के दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। यहाँ से विकल्प के 4 प्रकार के प्रश्नों की चर्चा आपसे करेंगे। तो दूसरे प्रश्न पे हम चलें थी, तो स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, 25 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो डाई ऑप्टर हो जाएगा इसमें, सी वाला। इसी तरह से अम्लों का पीएच मान, तो अम्लों का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला। चौथा है, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य की एक कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है ए वाला, 23 जोड़े। इसी प्रकार न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है, तो न्यूरॉन के जो बीच संधि होती है उसका उत्तर हो जाएगा सिनेप्स हो जाएगा, डी वाला। इसी प्रकार से कॉपर ऑक्साइड और जल की जो क्रिया होती है, तो CaOH2 मतलब इसमें और ऊष्मा निकलती है, उपयुक्त अभिक्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, तो जो अभिक्रिया कहलाती है उपयुक्त दोनों अभिक्रिया मतलब संयोजी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी दोनों अभिक्रिया कहलाती है। फिर अगला है हमारा नर युग्मनज और मादा युग्मनज के संलयन की क्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है निषेचन, सी वाली। निम्नलिखित में कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो उसका उत्तर जाएगा सी, चमकहीनता। इसी प्रकार से हम आगे चलें, से विकल्प चुनकर लिखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इसका देखें। एक परितंत्र में होते हैं, तो थोड़ा सा स्पष्ट पढ़ने में नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे तो आप दिख जाएगा। तो एक परितंत्र में जो होते हैं उसका उत्तर जाएगा सी वाला, सभी सजीव और अजैव वस्तुएं, ठीक है। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारा के निकट चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला। देखिए यहाँ थोड़ा स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, डी वाला उत्तर हो जाएगा इसका। इसके बाद में आगे बढ़े हम, तो विद्युत धारा का मात्रक मापक यंत्र है, तो विद्युत धारा का जो मापक यंत्र है वो हो जाएगा अमीटर। निम्न में से कौन से मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी वाला, शुक्रवाहिनी। शरीर का नियंत्रण निम्न द्वारा होता है, तो शरीर का नियंत्रण जो है वो सेलिबेलम द्वारा होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर जाएगा ए वाला, जल का संवहन आ जाएगा। इसके बाद में पतले तारों में धातुओं के बीच खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है, तो वो हो जाएगा ए वाला, तन्यता। क्षारों का पीएच मान, तो इसका हो जाएगा 7 से अधिक, सी वाला। अगले से विकल्प वाले चयन की हम यदि बात करें, तो कोई विलियन अंडे से पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा, तो इसमें होगा HCl होगा इसमें। इसके बाद में हम आगे चलें, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो वो विधि है हमारी सी वाली, जिंक की परत चढ़ाकर। इसी तरह से भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो वो हो जाता है क्षुद्रांत्र में। इसी प्रकार मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर जाएगा डी वाला, इन सभी के लिए, मतलब यहाँ पे सोचने के लिए, स्पंदन के लिए और शरीर को संतुलित बनाए रखने, सभी में इसका उत्तरदायी है। पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में होते हैं पराकण। इसी प्रकार विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का जैसे ही मात्रक है वो है डी वाला, एम्पियर। फिर किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वेग।
सी वाला। इसी प्रकार निम्न में कौन सा मानव रचित पारितंत्र है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी वाला, खेत, इसमें ही आ जाएगा। ठीक है।